बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया विषय, वर्तनी व वाक्य शोधन। बेटे आपको नाम से ही पता चल रहा है, वर्तनी जिसे आप अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग्स कहते हैं और वाक्य जिसे आप सेंटेंस कहते हैं। तो आपने इंग्लिश में भी काफी अच्छे से एक चैप्टर किया होगा। तो आज जो हम आपकी मात्राओं की जो गलतियां हो जाती हैं, अक्षरों की और वाक्यों की जो गलतियां हो जाती हैं, उसको ठीक करने का तरीका बता रहे हैं, उसको कैसे आप समझोगे वो बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम करते हैं इसकी परिभाषा। तो बिल्कुल एक एक शब्द को आप ध्यान से देखेंगे। व्याकरण के नियमों का ज्ञान, व्याकरण आपको पता चल गई आपकी ग्रामर, तो उन सारे नियमों का ज्ञान न होने के कारण, जब आपको इसकी नॉलेज नहीं होती, इसका ज्ञान नहीं होता, इसके बारे में पता नहीं होता, तो क्या होता है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो कि मेरी पिछली तीनों वीडियो आप देख चुके हैं, इन तीनों में कमी आ जाती है। आपको ज्ञान नहीं होता तो आप इन तीनों के बारे में समझ नहीं पाते हैं और गलती होने पर सुधार करते हैं। अगर आप गलती होने पर जब सुधार करते हैं तो उसे कहते हैं वर्तनी व वाक्य शोधन। तो बिल्कुल कुछ ही शब्दों में आप परिभाषा कैसे बताएंगे, व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होने के कारण सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में गलती होने पर सुधार करना ही वर्तनी व वाक्य शोधन कहलाता है। अब आ जाते हैं इसके प्रकार में कि ये होते कितने प्रकार के हैं। तो पहला है शब्द शुद्धिकरण और दूसरा है वाक्य शुद्धिकरण। या तो आपको बेटे शब्दों में गलतियां मिलेंगी या फिर आपको वाक्यों में गलतियां मिलेंगी। कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसकी मात्रा पैरों में आनी है लेकिन आपको शीर्ष पे लगानी थी, कईयों में शीर्ष पे आनी है लेकिन आपको पैरों में लगी मिलेगी, कईयों में आ की मात्रा नहीं आएगी पर आपको लगानी पड़ेगी, कईयों में हटानी पड़ेगी। तो ऐसे शब्दों का वर्तनी शोधन हम करते हैं। तो वो कैसे होगा, देखो, पे के नीचे रे, श और ठ, पृष्ठ। अब दिखने में तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो ठीक लिखा है क्योंकि पे के नीचे रे और श ही तो आएगा, लेकिन ये वाला श नहीं आएगा बेटे। कौन सा आएगा, षटकोण वाला श, और वो भी आधा। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ। पे के नीचे रे, श और ठ। अब बोलने में तो ये भी पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, लेकिन आपको ज्ञान कैसे हुआ, यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का जब आप विषय पढ़ेंगे तो आपको इस चीजों के बारे में पता चलेगा। फिर है पर्वत। अब ये पर्वत, अब इसमें रे पूरा है तो आप पूरा बोलोगे पर्वत, लेकिन ये तो उच्चारण गलत है। क्या होता है, पर्वत। ठीक है, रे की साउंड छोटी है, रे ऊपर जाएगा, शीर्ष पे जाएगा, पदेन पे नहीं आएगा। फिर है धर्म, हम इसको धर्म बोलते हैं, धर्म। देखो साउंड कम है, यानी कि जो आपका उच्चारण है वो कम समय ले रहा है, लेकिन ये गलत है, धर्म है ये, धर्म तो होता ही है, धर्म होता है। तो ये शब्दों का जो शुद्धिकरण है वो आपको पहले वाले विषय की वीडियो देख के ही समझ आएगा, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पिछली वीडियो को जरूर देखें ताकि आप ये वाला विषय अच्छे से समझ पाएं। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो मैं आपको परीक्षा में देती हूँ, आपने पिछली कक्षाओं में भी देखे होंगे, तो वो आप ये सुधार कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इसके दूसरे भाग पर, वाक्य शुद्धिकरण। ये बोलने से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, तुम कब आया, अब ये तो हमारी भाषा नहीं है, तुम कब आया, ये तो अशुद्ध है, आपको बोलने से ही पता चल गया। सामने वाले को हम बोलते हैं ना, आप कह के बोलते हैं, तो तुम कब आया की जगह क्या हो जाएगा बेटे, तुम कब आए, यानी कि आप कब आए। अब यहाँ पे हम तुमको आप तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें तुम मिला हुआ है, लेकिन आया को तो आए कर सकते हैं ना, तो हमारा वाक्य शुद्ध होना चाहिए। तो वाक्य शुद्धिकरण में हमें वाक्य गलत मिलेगा जो कि आपको सही करना है। फिर है कृपा करके दर्शन दो। देखो, एक तरफ तो हम आदर सूचक शब्द कृपा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन दूसरे ही पल हमने क्या कह दिया, करके दर्शन दो। अब आप किसी को आज्ञा थोड़ी ना दे रहे हो बेटा, एक तरफ तो आप प्रार्थना कर रहे हो कि कृपा करो और दूसरी तरफ आपने आज्ञा दे दी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दो चीजें कैसे हो सकती हैं, सम्मान में अपमान और अपमान में सम्मान तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर आप क्या करोगे, कृपा करके दर्शन दो को गलत, और उसका ठीक कैसे लिखोगे, कृपा करके दर्शन दीजिए, क्योंकि बड़ों के लिए हमेशा बहुसंख्यक शब्द प्रयोग होते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब हम आप कहते हैं तो वो
छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं, सभी के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो आदर सूचक शब्द है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ ये कह देते हैं वह कब आए, तो हम ये नहीं कहेंगे वह कब आए, क्योंकि वह सर्वनाम है, लेकिन वह की जगह हम क्या कर देंगे, वे कब आए, क्योंकि आए बहुवचन है, आए के साथ वह नहीं हो सकता, वे होगा। तो सर्वनाम की गलतियां हो सकती हैं, विशेषण की गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि लड़की अधिक है। अब अधिक यहाँ गलत है, लड़की तो सुंदर हो सकती है ना, विशेषण की गलती कर दी ना मैंने, तो आप उसको सुंदर कर दोगे और यहाँ पर विशेषण की गलती ठीक कर दोगे। लड़कियां खेल रहा है, अब लड़कियां तो खेल रही होती हैं, रहा है को आपको रही है करनी पड़ेगी। तो सारे विषय के आधारित यही बात सामने आती है, या तो शब्दों की आपको शुद्धिकरण करना होगा या आपको वाक्यों का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी अनिवार्य है। तो बेटा मुझे उम्मीद है आज का ये विषय आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा सा विषय था, लेकिन अगर आप यही गलतियां बार बार करेंगे तो जरूर आपके परीक्षा में नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये विषय आपको समझ में आया होगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। ओके बेटा, धन्यवाद।